बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो आज मेरे चैनल पे आप बहुत ही मज़े की कड़ी पकौड़े की रेसिपी देखने जा रहे हैं। तो मैंने आज कड़ी पकौड़ा बनाए थे क्योंकि बारिश हो रही थी और बारिश के मौसम में पकौड़े वैसे बड़े मज़े के लगते हैं। तो ये देखिए कितना प्यारा मौसम हो रहा है, बहुत प्यारा सा मौसम था और बारिश हो रही थी। तो मैंने फिर जो है ना वो कड़ी पकौड़े बनाए, तो उसकी रेसिपी मैंने कहा आप लोगों के साथ भी शेयर करती हूँ। तो कड़ी पकौड़ा बनाने के लिए सबसे पहले मैंने जो चीज़ें ली हैं उनमें मैंने एक मीडियम साइज़ का प्याज लिया है, उसे मैंने इस तरीके से काट लिया है। उसके बाद मैंने अदरक लहसुन भी लिया है साथ और हरी मिर्चें भी ली हैं। मैंने थोड़ा सा पानी डाल के उनको ग्राइंडर में ग्राइंड कर लिया। उसके बाद अब मैंने दही ली है, दही जो है वो मैंने 500 ग्राम लिया है और ये इसमें मैं बेसन 1 कप जो है ना वो बेसन इसमें शामिल कर रही हूँ। तो बेसन को भी मैंने इसी जग में शामिल कर दिया है। उसके बाद मैंने जो मसाले शामिल किए हैं उसमें नमक जो है वो मैंने 1 टेबल स्पून लिया है। हाफ़ टी स्पून जो है वो मैंने हल्दी ली है। उसके बाद मैंने इसमें लाल मिर्च का पाउडर, काली मिर्च का पाउडर, उसके बाद थोड़ा सा गरम मसाला, उसके बाद खुश्क धनिया पाउडर और मेथी जो है वो मैंने इसमें शामिल की है। सारा कुछ ऐड करने के बाद इसको मैं अच्छी तरह से ब्लेंड कर लूँगी। ये देखें अब इस तरह से हो गया। अब मैंने एक कढ़ाई ली है, कढ़ाई में मैंने पहले ऑयल शामिल किया है। इसमें मैं एक बिल्कुल बिल्कुल चुटकी के बराबर जो है ना वो मेथी दाना जो है वो शामिल करूँगी और मैंने गरम ऑयल में शामिल किया है और सिर्फ इसको थोड़ी देर ही मैं इसमें ये कड़कड़ाऊँगी। उसके बाद अब मैंने इसमें जो दही है वाला मिक्सचर जो है मैंने जो बेसन वगैरह डाल के बनाया वो मैं इसमें शामिल कर दूँगी। अब इसमें मैं पानी कितना शामिल करूँगी वो मैं आपको बताती हूँ। तो पानी इसमें मैंने 2 लीटर शामिल किया है। तो इसलिए 2 लीटर पानी शामिल किया कि हमने इसको बहुत अच्छे से जो बेसन है ना उसको पकाना है, ताकि जो बेसन में कच्चापन है ना वो बिल्कुल भी ना रहे, वो सारा ख़त्म हो जाए। तो तकरीबन 1 से 1.5 घंटा जो है ना वो लग जाएगा इसको मुकम्मल तैयार होने में। तो अब मैंने जो है ना 4 हरी मिर्चें जो है ना वो भी इसमें शामिल कर दी हैं। तो अब मैंने इसमें थोड़ा सा ज़र्दा कलर जो है वो शामिल किया क्योंकि इससे इसका कलर जो है ना वो अच्छा आएगा। तो अब जब इसको बॉयल आना शुरू हो जाए तो बिल्कुल जो फ्लेम है उसको मीडियम से लो के दरमियान कर देंगे, ताकि ये लो सी फ्लेम पे जो है ना वो आहिस्ता आहिस्ता तैयार होती रहे और साथ में इसमें चम्मच हमने ज़रूर चलाते रहना है ताकि ये नीचे जो है वो लग ना जाए। तो इसको जितना टाइम जो है ना वो पकने में लगेगा, साथ ही हमें जो है वो पकौड़े जो बनाने हैं उनका मसाला वगैरह तैयार कर लेंगे। तो अभी मैं पकौड़ों का मसाला वगैरह करने के लिए मैंने ये आलू और प्याज जो है उनको इस तरह से काट लिया है। आप जो जो सब्जियां शामिल करना चाहें कर सकते हैं। तो अब मैंने इसमें बेसन भी शामिल कर दिया, हरा धनिया भी शामिल कर दिया और जो जो मसाला जात वगैरह मैंने शामिल करने थे वो सारे कर दिए हैं। क्योंकि पकौड़े तो हम सब बनाना जानते हैं, तो आप अपने तरीके से जिस तरीके से आप बनाना चाहें, जो जो कुछ ऐड करना चाहें आप वो कर सकते हैं। तो अब जो है ना वो मैंने इसका बैटर जो है वो बना लिया है। तो ये थोड़ा सा मुझे थिक लगा था, इसमें मैंने थोड़ा सा और पानी शामिल करके तो ये देखें इस तरीके से मैंने ये बना लिया। इससे ज़्यादा ना पतला करना है ना ही इससे ज़्यादा थिक रखना है। तो अब देखें हमारी कड़ी को पकते हुए तकरीबन 45 मिनट हो चुके हैं। तो ये काफ़ी हद तक जो है ना वो इसमें से पानी खुश्क हो चुका है। तो अब जो है इसको भी साथ साथ पकने देंगे और साथ साथ हम पकोड़े जो हैं वो भी बना लेंगे। तो ये मैंने एक कढ़ाई ली है, इसमें मैं ऑयल शामिल करके पकोड़े जो है वो निकाल लूँगी। कड़ी पकोड़े तो हमारे सबके घरों में बनते ही रहते हैं, ख़ास तौर पे जब बारिश हो तो पकोड़े तो हम ज़रूर ही बनाते हैं। तो अगर आप इस तरीके से कड़ी और पकोड़ा बनाएंगे तो ये आपको बहुत ही ज़्यादा पसंद आएंगे, क्योंकि इस तरीके से ये बहुत ही ज़्यादा मज़े के बनेंगे। तो टाइम तो इसमें लगता है लेकिन जो है ना वो खाने में फिर मज़ा भी बड़ा आता है। तो अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो आप मेरे चैनल को ज़रूर विज़िट करें। मेरे चैनल पे काफ़ी ज़्यादा वीडियोस मौजूद हैं, तो आप मेरी वीडियोस को ज़रूर जो है ना वो देखें और अगर वीडियोस पसंद आती हैं तो उन्हें लाइक और शेयर भी कर दें और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें। तो ये कड़ी तैयार हो चुकी थी। तो पकोड़े जो है मैंने डायरेक्ट निकाल के नहीं डाले, पहले उन्हें निकाल के अलग से प्लेट में रखा है, उसके बाद मैंने जो है ना वो कड़ी में शामिल किए हैं। तो अब मैं इसका तड़का तैयार करूँगी। इसके लिए मैंने ऑयल लिया है, इसमें मैंने थोड़ा सा साबित ज़ीरा जो है वो शामिल किया है, 2 लाल मिर्चें शामिल की हैं। अगर आपके पास गोल वाली छोटी हैं तो
वो ज़्यादा बेहतर है, आप इसमें शामिल कर लें। तो अब थोड़ी देर इनको मैंने इसमें कड़कड़ा के अब मैंने इसका तड़का लगा के जो है ना जो इसमें शामिल किया, इससे इसका टेस्ट जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। तो देखें हमारा कड़ी और पकोड़ा जो है वो बनकर तैयार है। तो उम्मीद करती हूँ आपको मेरी आज की ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर मेरी वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करें। तो अगर आप कड़ी रोटी वगैरह के साथ खाना चाहते हैं तो भी ये बहुत मज़े की लगेगी, लेकिन अगर आप इसे वाइट चावलों के साथ खाएंगे ना तो ये और भी ज़्यादा मज़े की लगेगी। तो मैंने इसे वाइट चावलों के साथ जो है ना वो खाया था, बहुत ही ज़्यादा मज़ा आया। तो आप भी बनाइएगा और ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अपनी दुआओं में भी याद रखिएगा। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।